हेलो गाइज, नमस्कार। क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ, फिर से एक बार आपका स्वागत है गाइज। ट्रायल में सिलेक्शन होने के लिए और एक परफेक्ट बल्लेबाज बनने के लिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जगाने के लिए कि मैं क्रिकेट आगे चल के खेल सकता हूँ, किसी भी फास्ट बॉल को मैं फेस कर सकता हूँ, उसके लिए आपको कौन कौन सी शॉटें सीखनी ज़रूरी हैं। स्टार्टिंग में अगर ये शॉटें आपने सीख ली तो समझ ले आपका बेसिक जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और बेसिक आपका अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो आगे चल के किसी भी फास्ट बॉलर को आप खेल सकते हैं, स्पिनर को भी आसानी से खेल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हैं। इसमें सबसे जो पहला आता है, जो सबसे मोस्टली बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना, मेरे को फास्ट बॉलिंग से डर लगता है करके। और लगता है जब आपने बहुत लंबे समय से नहीं खेला होता है, बहुत सारी कारण होते हैं, कई रीज़न होते हैं ऐसे डर लगने के। उसका सबसे जो मेन सोल्यूशन है ना, किसी भी बॉल को आप डिफेंस करना सीखो। कितनी भी तेज बॉल आए, कैसी भी बॉल आए, अगर आपका डिफेंस मजबूत है ना, तो आप उसके बाद आने वाले समय, अभी आप सिर्फ डिफेंस मजबूत करेंगे, जैसे आपका डिफेंस मजबूत हो जाएगा ना, आपके दिल से डर दूर हो जाएगी। कितना भी फास्ट बॉलर आ जाए, आपका अगर डिफेंस मजबूत है, आप आसानी से बाद में आगे चल के उसी फास्ट बॉलर को छक्के भी मार सकते हैं, चौके भी मार सकते हैं। सबसे पहले डिफेंस मजबूत होना जरूरी है। फ्रंट फुट डिफेंस, बैक फुट डिफेंस, ये दो डिफेंस क्रिकेट की जड़ है। इन्हीं से सारी शॉटें और भी निकलती हैं। कैसे निकलती है वो भी एक्सप्लेन करूँगा। दो डिफेंस हो गए, उसके बाद ड्राइव हो गए। ड्राइव सारे हो गए, स्क्वाड ड्राइव हो गया, कवर ड्राइव हो गया, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव हो गया, स्ट्रेट ड्राइव हो गया, ऑन ड्राइव हो गया, ये सारे ड्राइव हो गए। ये भी आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसके बाद फ्लिक शॉट, स्पेशली देखो, ऑन ड्राइव और फ्लिक शॉट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बॉल लगभग एक ही लाइन में आती है, थोड़ा सा जज करना आना चाहिए आपको। जो थोड़ी सी पैर से हल्की सी बाहर की तरफ जा रही है उसको आप फ्लिक मारेंगे, जो पैर के आसपास में आ रही है उसको सीधे ऑन ड्राइव मारेंगे। अगर उसको आपने फ्लिक करी तो बहुत बार ऐसा होता है, हल्की सी भी बॉल स्विंग होती है तो आपके पैड में लगता है और आप LBW आउट होते हैं। तो फ्लिक शॉट सीखेंगे तो जो लेग में बॉलों में बोलते हैं, पैरों वाली बॉल में डर लगती है बहुत सारों को, उसका रीज़न वही होता है। फ्लिक शॉट आपका स्ट्रॉन्ग है और ऑन ड्राइव स्ट्रॉन्ग है और डिफेंस आपका मजबूत है, तो आप बिल्कुल झेल सकते हैं। उसके बाद बैक फुट पंच आता है, कट शॉट, स्क्वायर कट शॉट, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें भी। कट शॉट थोड़ा सा नज़दीकी बॉल, यानी गुड लेंथ एरिया की हल्के से पीछे वाली बॉल, यानी लेंथ, बैक ऑफ द लेंथ बॉल बोलते हैं, उसमें कट मारते हैं। कई बार गुड लेंथ की बॉल को भी कट मारते हैं, उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है क्योंकि हल्का सा साइड एज ऊपर लग गया या नीचे लग गया तो उसमें कैच आपका जा सकता है। और हल्की सी शॉर्ट बॉल जो है, शॉर्ट बॉल ऑफ एरिया में, ये ऑफ एरिया है मेरा, इतना वाइड रहता है तो उसमें स्क्वायर कट मारते हैं। ये सीखना ज़रूरी है आपने। उसके बाद ग्राउंडेड पुल शॉट सीखना ज़रूरी है। स्टार्टिंग में एक पुल शॉट होता है, सीधे ऊपर को छक्का मार दिया आपने, एक होता है हल्का सा ऊपर से नीचे की तरफ मार दिया, तो पुल शॉट आपने सीखनी ज़रूरी है। उसके बाद जो बाकी शॉटें हैं ना, वो ऑटोमेटिक आपको आएंगी। ये मेन शॉटें लगभग यही है जो मैंने अभी 6-7 शॉटें मैंने आपको बताए। ये शॉट अगर आपने अच्छे से सीख ली तो उसके बाद आपका गेम अपने आप डेवलप हो जाएगा। वो धीरे धीरे गेम खेलते 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 आप सीख जाएंगे। कोच आपको ज़रूर सिखाते हैं, छोटी छोटी जो मिस्टेकें होती है शॉट के ऊपर वो आपको सीखनी ज़रूरी होती है। वो सब बेसिक की वीडियो में एक एक करके बताई हुई है। उन शॉटों को सीखना ज़रूरी है, तब जाके आप आगे चल के उन्हीं शॉटों को छक्कों में कन्वर्ट करेंगे। जैसे माना आप ड्राइव खेल रहे हैं, फ्रंट फुट में स्ट्रेट ड्राइव खेल रहे हैं, स्ट्रेट ड्राइव को ही आप एल्बो अप करके टाइमिंग छक्का भी मार सकते हैं, उसी को आप लॉफ्टेड शॉट मार सकते हैं। सेम उसी तरह कवर ड्राइव मारते हैं, कवर ड्राइव के ऊपर आपने देखा होगा, कई बार आपने सुना होगा विराट कोहली ने कवर के ऊपर से छक्का मारा, एल्बो अप करके मारा होगा। इस टूर्नामेंट इन वर्ल्ड कप में भी मारा था, तो वो टाइमिंग शॉट होगी। उसी को आप नीचे को दबा रहे हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर आपने रिस्क नहीं ले रहे, आप रिस्की शॉट नहीं मार रहे हैं, आप उसमें आपको बहुत ज़्यादा छक्कों की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसी शॉट को ग्राउंडेड शॉट मारते हैं। और सेम शॉट को आप थोड़ा सा बैट को उठा के कवर के ऊपर से छक्का मारते हैं, चौका भी मार सकते हैं, कई बार फ्लैट छक्का भी जाता है। सेम चीज़ को आप थोड़ा सा पावर जनरेट करके, अगर आप टाइमिंग नहीं मार रहे हैं, यानी टाइमिंग एल्बो अप करके नहीं मार रहे हैं, तो उसी को आप पावर लगा के उसको भी छक्का मार सकते हैं। तो ये तरीके अलग अलग हैं। मतलब हर शॉट के ऊपर आप ड्राइव भी मारोगे, उसी शॉट के उसी बॉल के ऊपर आप छक्का भी मारोगे। इसी तरह फ्लिक शॉट है, फ्लिक शॉट ग्राउंडेड भी आप मारोगे, वक्त आने पर जब आपको रन चाहिए होते हैं, उसी फ्लिक शॉट को ग्राउंडेड मार रहे हो, उसी को आप उठा के छक्का भी मार सकते हो। कई बार विराट कोहली मारते हैं, रोहित शर्मा मारते हैं।
और सूर्य कुमार यादव को देखा होगा आजकल, वो तो बिल्कुल ही ऐसे करके मार देते हैं एकदम से। तो ये तरीके होते हैं, इनको थोड़ा सा सब कलाई का उपयोग है इसमें। और आपने इन चीज़ों को स्टार्टिंग में, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ग्राउंडेड शॉट सीखो पहले। ध्यान वो छक्के वाला ध्यान हटा ही दो, अभी ग्राउंडेड शॉट सीखो। ऑटोमेटिक आप आगे चलोगे ना। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा इस चीज़ का, क्योंकि बेसिक और डिफेंस ड्राइव ये आपका स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, और ये करना पड़ेगा अगर उस लेवल तक पहुँचना है। खाली टाइम पास करना है गांव घरों में, नॉर्मली गेम खेलना है, तो फिर आप उसको छक्के वाला गेम स्टार्टिंग से सीख सकते हो। लेकिन वहाँ पे भी आपको, अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप बड़ी आसानी से वहाँ भी बहुत अच्छे छक्के मारोगे। बाकी आप देख लीजिए कैसे कैसे शॉटों के ऊपर, उसी शॉट के ऊपर ड्राइव लग रही है, उसी शॉट के ऊपर छक्का लग रही है, उसी शॉट के ऊपर चौका लग रहा है। तो ये ज़रूरी है, जो चीज़ सीखनी है स्टार्टिंग में बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, ऑटोमेटिक वहीं से आपको एडवांस में ये शॉट मारने को मिलेगी। बाकी जो ट्रायल्स होता है, ट्रायल्स में भी सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है। ट्रायल में आपको वही चीज़ देखेंगे, ट्रायल में आपका जो छोटे लेवल के ट्रायल है स्पेशली, वहाँ पे आपको कोई भी ये नहीं देखेगा आप छक्का कैसे मार रहे। अगर आपने ट्रायल दे रहे, आप ट्रायल देने गए और आपको फुल लेंथ की बॉल आया, जहाँ पे आपने ड्राइव मारना उसको हिट करके छक्का मार दिया ना, आपको सिलेक्शन में नहीं लेंगे, क्योंकि उनको टेम्परामेंट वाला आदमी चाहिए होता है। तो टेम्परामेंट जिसके अंदर है, जिस प्लेयर के अंदर है, वो आगे चल के, उनको भी पता है प्लेयर सेलेक्टर्स को, ये आगे चल के छक्के ऑटोमेटिक लगते हैं भाई। कोई प्लेयर ऐसा है ही नहीं जिससे छक्के नहीं लगते हैं। एक चेतेश्वर पुजारा है, उनके कहने बहुत कम छक्के लगते हैं, खुद ही बोलते हैं, और आपने देखा भी होगा। वो ज़्यादा टेस्ट मैच में ही बिलीव करते हैं, टेस्ट मैच है। लेकिन आजकल के क्रिकेट में बहुत कम ऐसा होगा कि जो छक्के कम मार पाते हैं, मोस्टली मार ही लेते हैं छक्के। तो जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो ऑटोमेटिक छक्के मारेगा ही मारेगा। तो इसीलिए सेलेक्टर आपका वही चीज़ देखेंगे, जो 5-6 शॉटें मैंने बोल रखी ना आपको, यही आनी है और यही आपने वहाँ पे खेलनी। इसके अलावा कोई अलग से कोई आपने बिल्कुल हेलीकॉप्टर शॉट नहीं दिखाना है वहाँ पे। उसके अलावा कोई दिल स्कूप शॉट या स्कूप शॉट, कोई अपर कट, कुछ नहीं दिखाना आपने वहाँ पे। वो चीज़ आपने दिखा दी तो आपका सिलेक्शन वैसे ही नहीं होगा, वो दिखाना ही नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे आपने सिर्फ बेसिक चीज़ें, बेसिक चीज़ों के ऊपर क्या क्या चीज़ों पर फोकस करते हैं, हेड पोजीशन आपका, एल्बो कहाँ जा रहा है, बॉडी मूवमेंट कहाँ जा रहा है, फुट मूवमेंट कैसा हो रहा है, वो चीज़ें देखते हैं। वो बेसिक चीज़ों में सबको बताया हुआ है। बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, घर पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल घर के गार्डन में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। वो स्ट्रॉन्ग कर ले तो ऑटोमेटिक आप सिलेक्शन में आएंगे। गाइस, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।